जुग जुग जिया सुललनवा बनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा बनवा के भाग जागल हो। ललना लाल होइए खुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल होइए खुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। आप सभी को जितिया पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, दिस इज रंगोली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रंगोली व्लॉग्स। तो आज है जितिया का नहा खाए। तो सबसे पहले आप सभी को जितिया पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये 2 दिन मनाया जा रहा है, लेकिन हमारा नहा खाए है 6 को और कल 7 को हम करेंगे जितिया। तो आज है नहा खाए और हम लोग रेडी हो चुके हैं नहा धोकर खाने के लिए। सबसे पहले जितिया में नहा खाए वाले दिन हमारे यहाँ क्या खाया जाता है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और हर जगह के अलग अलग नियम होते हैं, तो सबको अपने अपने घर के नियम ही फॉलो करने चाहिए। तो हमारे यहाँ क्या होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये है जिगनी का पत्ता और ये है नोनी का साग। मैंने थोड़ा सा ही लिया है। नोनी के साग का 21 पत्ता, जो कि मैं यहाँ काउंट करके रखी हूँ। 21 पत्ता खाते नहीं है, घोटते हैं। और ये 2 छोटू सा बिया जो आपको दिख रहा है, ये जिगनी का बिया है। वैसे तो आप जिगनी का फल अगर मिले तो आपको उसे घोटना होता है, निगलना होता है, पर मुझे वो मिला नहीं। तो यहाँ पे मैं जिगनी का बिया घोटूंगी और यहाँ 21 पत्ता नोनी के साग का। तो और यहाँ है पानी, और पहले इसे घोटना होता है, उसके बाद ही और कुछ खाना होता है। ले लिया है और अब इसे मैं घोटूंगी। और उसके बाद आपके जितने बच्चे होते हैं, 2 बच्चे हैं, तो 2 बिया, या फिर आपको इसका फल मिल जाए तो आप इसका फल, तो 2 बिया आप इसका घोटेंगे। नहाकर सबसे पहले हमें यही खाना होता है और उसके बाद अब हम लोग कुछ भी खा सकते हैं। और ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे अगर खाने वाला दिन हो तो नहा खाए वाले दिन मछली बनता है। और मैं आज बनाने वाली हूँ मछली। मैरिनेट करके मैंने रख दिया है और मैं नहाकर अभी ये खा ली हूँ। अब मैं जा रही हूँ मछली बनाने। और यहाँ रात में स्पेशल चीज़ बनती है। सब घर में अलग अलग चीज़ें बनती है, तो रात में नहीं, शाम में बनती है। तो शाम में और मैं क्या क्या बनाऊंगी वो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपसे मिलेंगे शाम में। और शाम में जो भी बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी अभी नहीं बताऊंगी, शाम में बताऊंगी। तो फिर आपसे मिलते हैं शाम। और जितिया में हमारे यहाँ क्या क्या डिशेस बनते हैं वो मैं अब आपको दिखाने जा रही हूँ। जो कि सबसे स्पेशल चीज़ बनाया जाता है हमारे यहाँ जितिया में, वो है उटकन। तो वो मैं अभी यहाँ बना रही हूँ। उटकन, ये उटकन गुड़ और आटे का बनाया जाता है। और अभी मैं यहाँ उटकन बना रही हूँ। और भी क्या क्या बनाई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ, पर पहले मैं ये फटाफट से उटकन बना लेती हूँ। उसके बाद इस उटकन को ढाल कहते हैं। इसे चूल्हे से निकाल के पहले यहाँ खरा किया जाता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे खरा किया जाता है। इसे यहाँ ऐसे खरा किया जाता है। इसे निकाल के प्लेट में नहीं रखा जाता है, ये ढाल की तरह ऐसे यहाँ उटकन खरा होता है। तो उटकन बनता है गुड़ और आटे का। जैसे हम ठेकुआ बनाते हैं वैसे ये उटकन बनता है। इसे बेला नहीं जाता है, इसे हाथ से ही ऐसे गोल गोल बनाया जाता है, जैसे यहाँ मैंने बनाया है। एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। जो गुड़ और आटे का बना होता है और इसे ऐसे हाथ से ही गोल गोल बनाते हैं और इसे घी में छाना जाता है। और ये गया इसके अंदर। सारे उटकन बना लिए जाएंगे। तो मैं फटाफट से सारे उटकन बना लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। ये आया लोई
तो हाथ से ऐसे गोल 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 से ऐसे हाथ से गोल गोल बनाएंगे और इसे ढाल की तरह चूल्हे के पास खड़ा करेंगे गोल 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 बनाते ही रहेंगे और रात से सुबह के क्या क्या चीजें बनती है वो मैं आपको दिखाऊंगी उटकन बनाने के बाद। सो यहाँ पे मैंने सारा उटकन बना लिया है और इसे ढाल की तरह खड़ा कर दिया। ये थोड़ा सा चल गया है। सारा उटकन बना लिया है और तो अब मैं स्टार्ट करूँगी सादा पूरी बनाना और फिर दाल भरी पूरी। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे मैं पूरी बना ली हूँ। ये सादा पूरी है, ये सादा पूरी भी बनता है हमारे घर। तो फाइनली 8:45 हो रहा है, 8:42 हो रहा है और मेरा खाना मतलब जो आज जितिया के दिन जितिया स्पेशल जो खाना बनता है वो मैं बना चुकी हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज जितिया स्पेशल मैंने क्या क्या बनाया है। सबसे पहले ये है उटकन जो मैं आपको दिखा चुकी थी और उसके बाद है ये जिगनी और नोनी के साग का सब्जी, ये है सेवई और ये है दाल भरी पूरी और इसके अंदर है सादा पूरी। ये दाल भरी पूरी है और ये है सादा पूरी। तो ये सारी चीज़ें हमारे घर बनाई जाती है। घर जितिया मनाया जाता है और सबके घर बिल्कुल अलग अलग नियम से मनाया जाता है। तो हमारे घर ऐसे मनाई जाती है जितिया। और अभी मैं इन सब में से ना पहले चील और सियारू, ये 3 बजे सुबह हम लोग इसे चिगनी के पत्ते पे निकालते हैं चील और सियारू के लिए। वो 3 बजे सुबह अगर रिकॉर्ड हो सका तो वो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। और ये सब में से पहले उन लोग के लिए निकलेगा, चील और सियारों के लिए, और फिर उसके बाद हम लोग इसे खा सकते हैं। और सबसे स्पेशल प्रसाद जो इसमें होता है वो होता है उटकन। हेलो एवरीवन, दिस इज रंगोली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रंगोली व्लॉग्स। तो आज है जितिया और आप सभी को जितिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी जितिया। अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी। मतलब कोई औरत रोने लगी बच्चा के लिए, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमूत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ पट्टी दिलाकर गांव के लड़कों को खाना था। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता। दौम्बे ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। नागलोक सांप के रूप में। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। क्या बरसाया? अमृत। 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे जाए, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के जो कथा है वो मैंने सुन ली है। और तो आज पता नहीं शाम हो रहा है और अभी तक बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा है कि आज मैंने फास्टिंग भी किया है, फास्टिंग भी रखा है। फुल ऑफ एनर्जी लग रहा है, पता नहीं कैसे। तीज में पता चल रहा था पर इसमें अभी तक नहीं पता चल रहा है। टच वुड आगे भी ना पता चले। तो चलिए, यहाँ आपने कथा सुन लिया होगा। अब यहाँ जो जितिया रखा है के बाद अब हम लोग पहनेंगे ये जितिया। आ जाओ चुलबुल। चुल चुल आओ। पहले भाई पहनेगा फिर चुल चुल पहनेगा।
बैठो मेरे सामने बैठो। फिर पापा पहनेंगे, फिर तुम पहनेंगे। आओ इधर आओ भाई के पास। सामने ऐसे भाई जैसे हाँ। और ये तो जितिया की पूजा अच्छे से हो गई है और आप लोगों की भी पूजा अच्छे से हो चुकी होगी। हमारे यहाँ जितिया 7 को मनाई जा रही है, बहुत लोग तो 6 को मना लिए होंगे और हमारे यहाँ ये 7 को मनाई जा रही है और बहुत अच्छे से पूजा हो गई। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर आ रहे हम लोग एंड सब्सक्राइब और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।